नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत की अर्जी एक बार फिर से लगाई थी पीएमएलए कोर्ट में। सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसीज के मामले के खिलाफ, क्योंकि दोनों ही एजेंसीज ने उन्हें कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था और दूसरी बार पीएमएलए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट के फैसले को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर 3 मई को ईडी सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस इशू किया था। अब 8 मई को इस मामले पर एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस बार ईडी और सीबीआई को 4 दिन का और वक्त दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसीज की ओर से कोर्ट से ये गुहार लगाई गई कि उन्हें मनीष सिसोदिया की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अभी और वक्त चाहिए। उनकी तरफ से 7 दिन का वक्त मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 दिन का वक्त और दिया है और अब इस मामले पर 13 मई को सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बता देते हैं। तफसील से जरा सुनिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका पर जब सुनवाई हुई तो कोर्टरूम के भीतर क्या कुछ हुआ। सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से 7 दिन का और वक्त दिए जाने की मांग की थी। एजेंसीज के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी गहनता से जांच में लगी हुई है, जल्द ही एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेगी। उधर मनीष सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को अब जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन का अतिरिक्त वक्त और दिया है। ईडी के वकील ने कहा कि हमने एक आवेदन दिया है, कोर्ट ने 3 मई को नोटिस जारी किया था, हमें जवाब देने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही वक्त मिला। इस मामले का जांच अधिकारी यानी आईओ पूरक आरोप पत्र तैयार करने में व्यस्त है, लिहाजा जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय और दिया जाए। मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत में उनके द्वारा दाखिल जवाब पहले से ही मौजूद है। कोर्ट ने कहा आपके पास जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन थे, आपको कितने दिन और चाहिए। सीबीआई के वकील ने भी जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। ईडी की ओर से भी ये कहा गया कि आईओ जांच में पूरी तरीके से उलझा हुआ है। इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने तपाक से जवाब दिया, तो क्या मनीष सिसोदिया को जेल में रहना चाहिए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने यह भी कहा था जांच एजेंसीज को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट से एजेंसीज ने कहा कि वो जांच और मुकदमा पूरा कर लेंगे और अब यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी दोनों ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। इसमें कहा गया है कि ईडी मामले में एक और पूरक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसके बावजूद क्योंकि आरोपी हिरासत में है, लिहाजा सिर्फ 4 दिन और दे रहे हैं। सोमवार को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया तकरीबन 14 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें अभी तक कोई भी रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत नहीं मिली है। जमानत लेने के लिए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपके मामले में जो ट्रायल है उसकी स्पीड ठीक नहीं है, उसकी गति से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो 3 महीने के बाद आप दोबारा से एक फ्रेश पिटीशन लगा सकते हैं अपनी बेल की। मनीष सिसोदिया ने अब दोबारा से अपनी बेल की पिटीशन लगाई, पीएमएलए से रिजेक्ट हो गई, जिसके बाद वो हाई कोर्ट आए हैं। हाई कोर्ट ने अब ईडी और सीबीआई को 4 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया है मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए। हालांकि जब हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसीज को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया, तब मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मई यानी कि सोमवार को होगी और सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा मनीष सिसोदिया के लिए। क्या होता है दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर, जो भी खबर सामने आएगी, जो भी फैसला हाई कोर्ट का रहेगा, आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे।